साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मान सिंह यादव एमएलसी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। अभी सर एमएलसी चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, तो किस तरह तैयारी चल रही है सर से जानकारी लेंगे। किस तरह तैयारी कर रहे हैं सर, कितने वोटर अभी तक बन पाए आपके सर। देखिए, मुझे जो लगता है इस बार स्नातक एमएलसी का चुनाव ये मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा और जाहिर सी बात है ये जागरूक मतदाताओं का चुनाव है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार मुझे दोबारा यहाँ से लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं यही कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सदैव उन शिक्षा मित्रों के आंसू पोंछने का काम किए हैं और जो स्नातक बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही वो भी काम किया गया। इसके अलावा जो वित्त विहीन शिक्षक हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लगभग 200 करोड़ का बजट वित्त विहीन शिक्षकों के लिए किया गया। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगारों के साथ छलावा कर रही है, अभी मैं एक उदाहरण आपको बता दूं कि 8 साल से हो गए, पहले इन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया और जिसमें ये धारणा थी कि हम प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, टेक्निकल और माइनॉरिटीज विद्यालयों के लिए यहीं से शिक्षक हम नियुक्त करेंगे, चयन करेंगे। लेकिन 8 साल के बाद रिजल्ट क्या इन्होंने निकाल के दिया कि राज्य शिक्षा आयोग की जो अध्यक्ष थी वो इस्तीफा दे के चली गई। एक भी शिक्षक की भर्ती 8 साल से राज्य शिक्षा सेवा आयोग नहीं कर पाया। ये इनका परिणाम रहा कार्य का। और लोक सेवा आयोग में जिस तरीके की धांधली हो रही है, अभी आप लोगों ने पेपर के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि 15 तारीख से आंदोलन करने जा रहे हैं बेरोजगार छात्र लोक सेवा आयोग के सामने। तो जाहिर सी बात है कि स्नातक एमएलसी का चुनाव इन्हीं मुद्दों और समस्याओं से जूझते हुए होगा। तो मुझे लगता है कि अभी अनंतिम सूची जारी की गई है जिसमें लगभग 2,07,000 मत बने हैं और दावे आपत्ति का समय 16 तारीख है। और मैं ये भी आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो अभी हमारे लोग मतदाता नहीं बने हैं वो एक स्वर्णिम अवसर है, 16 तारीख तक ऑनलाइन ऑफलाइन वो मतदाता बन भी सकते हैं। और आप सब लोगों के माध्यम से हम इस चुनाव में हैं और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अच्छे उससे चुनावी जीती। जी, अभी एसआईआर चल रहा है सर, बड़े पैमाने पर इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। आपके जो नेता हैं वो बड़ा इसका विरोध करते हैं, कह रहे हैं एसआईआर ही एनआरसी है। इसको लेकर किस तरह देखते हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है वो सही नहीं है। एक तरफ इनके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि घुसपैठिए सरकार नहीं बनाएंगे। तो ये तो बहुत बचकाना प्रश्न है कि अगर घुसपैठिए सरकार नहीं बनाएंगे तो हैट्रिक प्रधानमंत्री लगा चुके हैं, इसका मतलब घुसपैठिए ही उनका चुनाव किए हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये भी 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब घुसपैठिए ही इनका चुनाव किए हैं। सदन के अंदर गृह मंत्री जी बोल रहे हैं घुसपैठिए नहीं सरकार बनाएंगे, तो इसका मतलब ये गृह मंत्री घुसपैठियों के माध्यम से ही बने हुए हैं। आप आईना किसे दिखाना चाहते? एक तरफ आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए नहीं बनाएंगे, तो इसका मतलब कि नैतिकता के आधार पर आप तीनों लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपको जब पता चल गया है कि घुसपैठियों के माध्यम से हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, तो सबसे पहले आप इस्तीफा दीजिए नैतिकता के आधार पर। ये बेतुका सवाल है। एसआईआर के माध्यम से जो हमारे
डिलीटेड, शिफ्टेड, एब्सेंट, ये जो 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है एएसडी के माध्यम से, तो ये किसी न किसी बहाने से लोगों को एब्सेंट कर रहे हैं। बीएलओस पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। 2003 की जो मतदाता सूची है उसमें ये हेराफेरी कर रहे हैं। जो 2003 में जिनका नाम पिता का और खुद का नाम है वो ऑप्शन 1 में जिनका होना चाहिए, 90% ये थर्ड ऑप्शन में डाल दिए हैं। क्यों? जब इनकी तैयारी नहीं थी, इनको हेराफेरी करनी थी, तो इसी तरीके की ये हथकंडे अपना रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही टिप्पणी की है कि ये एसआईआर के सहारे एनआरसी को लागू करना चाहिए। जी, अभी सदन में माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार मुद्दे ईवीएम को लेकर उठाए हैं। अभी उन्होंने पार्लियामेंट में फिर से ईवीएम का मुद्दा छेड़ा है। उन्होंने कहा ईवीएम से ना चुनाव होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। इसको लेकर किस तरह देखते हैं कि लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव जी बयान देते हैं लेकिन सड़कों पर लड़ाई ईवीएम की लड़ते हुए नहीं जा रहा है। इसको क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ईवीएम को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर हमारी 400 सीटें भी आ जाएं उत्तर प्रदेश में, तब भी हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जितने डेवलप कंट्रीज हैं, चाहे वो फ्रांस हो, आयरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी देश है, वो हमसे आपसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं। और उन्होंने किस कारण से या कौन सी ऐसी मजबूरियां रही होंगी कि उन्होंने ईवीएम को दरकिनार करके बैलेट पेपर का चुनाव किया है। यह गंभीर विषय है और चिंतन और मनन का विषय है। इससे हमें पलायन नहीं करना है कि नहीं, हम ज़्यादा एडवांस है, हम ईवीएम का यूज़ करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये सब बहुत बैकवर्ड है, इसलिए वो बैलेट पेपर से कराने जा रहे हैं। इसके पीछे जाहिर सी बात है, इस मोबाइल को या ईवीएम को व्यक्ति ही चलाता है। सारी चीज़ें हायर की जा सकती हैं। क्यों आपके खाते से कोई पैसा निकाल लेता है? क्यों भाई? सारी चीज़ें तो आप अपने पास रखे हैं, मोबाइल आप अपने पास रखे हैं, सब कुछ रखे हैं, फिर पैसा निकल क्यों जाता है? ये बड़ा प्रश्न है ना। तो कहीं ना कहीं जब अगर मतदाताओं के बीच में ये अविश्वास हो गया है कि ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है, तो लोकतंत्र में जब जनता के लिए सब कुछ है, तो जनता के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जी, अंत में सर पीडीए परिवार तक हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं यही कहूँगा कि पीडीए कोई आज की उत्पत्ति नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कभी कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और उसी नारे को, उसी भावना को समय समय पर हमारे महापुरुषों ने आगे बढ़ाया है। चाहे वो ज्योतिबा फूले रहे हों, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे हों, चाहे मानवर काशीराम साहब रहे हों। अब उन्हीं भावनाओं को, उन्हीं बहुजन समाज को, उन्हीं पीडीए समाज को माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ाने का, उनके साथ न्याय और समता के लिए प्रयासरत है। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो साथियों, हमारे साथ डॉक्टर मान सिंह यादव सर हमारे साथ मौजूद थे। बातचीत के दौरान सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।